रशिया में अचानक से अमेरिका और भारत के जेम्स बॉन्ड की मीटिंग के चर्चे अचानक क्यों हो रहे हैं? ब्राजील के प्रेसिडेंट को भारत से क्या चाहिए और क्या भारत ने अमेरिका को हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमले के ऊपर घेरा है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश ने भारत को क्या मैसेज दिया है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत, अमेरिका और रशिया के बारे में, क्योंकि तीनों देशों के बीच एक बहुत ही बड़ी स्टोरी डेवलप हो रही है। पिछले कल हमने आपको बताया था कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर अचानक से रशिया के लिए रवाना हो गए हैं और उनकी विजिट शॉर्ट नोटिस के ऊपर आई है, वो भी अचानक से, क्योंकि वो पहले इस वीक के एंड में जाने वाले थे, लेकिन अचानक से उनको मॉस्को के लिए भेज दिया गया। अजीत डोवाल सर आज सुबह रशिया में लैंड कर चुके हैं और 7 अगस्त को यानी कि कल वो रशिया में कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स भी करने वाले हैं। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि एट द सेम टाइम अजीत डोवाल सर के साथ साथ अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय भी रशिया की राजधानी मॉस्को में लैंड हुए हैं। न्यूज आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपने स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ को एंड मोमेंट के ऊपर रशिया भेजा है, जो कि रशिया के साथ सीज फायर के ऊपर बात करने वाले हैं। सभी इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस इस समय रशिया के ऊपर नजर बनाए बैठे हैं एंड अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन मीटिंग्स का क्या आउटकम निकलता है, क्योंकि रशियन ऑयल परचेज करने पर जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी दे रहे हैं, उसके ऊपर रशिया ने भारत का सपोर्ट किया है। फिलहाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और अजीत डोवाल सर आपस में मीटिंग करते हैं या फिर नहीं। लेकिन सेम टाइम के ऊपर मॉस्को में प्रेजेंट होने का मतलब है कि बैकडोर डिप्लोमेसी ये समय भारत, अमेरिका और रशिया के बीच तो काम कर ही रही होगी। स्टीव विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं, इसलिए भारत उनको रीच आउट करने की कोशिश जरूर करेगा और हो सकता है कि अजीत डोवाल सर को भारत ने इसीलिए शॉर्ट नोटिस के ऊपर रशिया भेजा है। इसके साथ ही अमेरिका ने जो भारत को 7 दिन दिए थे, उसकी डेडलाइन भी खत्म होने वाली है, इसलिए अगले 24 से 48 घंटे भारत और अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना होगा कि फाइनली भारत और अमेरिका के बीच क्या एक ट्रेड डील क्रैक हो पाती है या फिर भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप नए टैरिफ्स अनाउंस करते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते समय अमेरिका की तरफ से फ्रेश अनाउंसमेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, जापान और अमेरिका के बारे में। पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन चल रहा है और आज की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले इंडियन पार्लियामेंट में 1 मिनट का साइलेंस यानी कि मौन रखा गया था। दरअसल आज 6 अगस्त है और साल 1945 में 6 अगस्त के दिन ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी शहर के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला किया था। पहला हमला 6 अगस्त को हुआ था, इसलिए आज इस परमाणु हमले को 80 साल पूरे हो गए हैं और अमेरिका के परमाणु हमले में जो निर्दोष लोग मारे गए थे, उन्हीं को शांति के लिए उनको याद करते हुए भारत की पार्लियामेंट में साइलेंस ऑब्जर्व की गई। अब जैसे ये न्यूज आई, उसके बाद से क्लेम किया जाने लगा कि मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक मार लिया है और ये तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के टैरिफ्स का बदला लिया जा रहा है और काफी बोल्ड स्टेप है। एंड इसके अलावा भी काफी सारी बातें बोली गई, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह की साइलेंस और मौन भारत की पार्लियामेंट में हर साल 6 अगस्त को रखा जाता है। जब भी 6 अगस्त के दिन पार्लियामेंट में रेगुलर प्रोसीडिंग्स होती हैं, हर बार ये साइलेंस ऑब्जर्व की जाती है और हिरोशिमा और नागासाकी में जो निर्दोष लोग मारे गए थे, उनको याद किया जाता है और ये पहली बार नहीं हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, ब्राजील और अमेरिका के बारे में। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के ऊपर भी काफी हाई टैरिफ्स अनाउंस किए थे, 50% के, और ब्राजील के करंट प्रेसिडेंट मिस्टर लूला के ऊपर आरोप लगाया था कि वो पिछले प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो के खिलाफ पॉलिटिकल विच हंट कर रहे हैं। अब हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि ब्राजील के प्रेसिडेंट मिस्टर लूला ट्रेड डिस्प्यूट्स के ऊपर बात करने के लिए उनको कभी भी कॉल कर सकते हैं और वो फिर देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन आज ब्राजील के प्रेसिडेंट मिस्टर लूला ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें ब्राजील के प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ने कहा कि जब मुझे ट्रेड के बारे में बात करनी होगी तो मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कॉल करूंगा, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मैं कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि वो असली मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एविएशन मार्केट और एयर ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि भारत ने इसमें एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल दुनिया की टॉप एविएशन मार्केट कौन सी है, उसकी हर साल एक रैंकिंग्स जारी की जाती है। सभी कंट्रीज को इस आधार के ऊपर रैंक किया जाता है कि उस देश में कितने लोगों ने प्लेन से बाई एयर ट्रैवल किया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये डेटा कंपाइल करता है और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट हर साल जारी करता है। अब जो 2024 की रिपोर्ट है वो 2025 में आती है और इस साल वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने रिलीज कर दी है, जिसमें भारत अब वर्ल्ड की टॉप 5 एविएशन मार्केट्स में एंटर हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज का आर्टिकल है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने पिछले साल 2024 में 211 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल किया है, यानी कि 21 करोड़ 10 लाख पैसेंजर्स ने पिछले साल 2024 में भारत में फ्लाई किया है और भारत जापान को क्रॉस करके 5th पोजीशन के ऊपर आ गया है।
भारत के ऊपर फोर्थ बिगेस्ट एविएशन मार्केट है स्पेन की, जिसने 22 करोड़ 10 लाख पैसेंजर्स को हैंडल किया है। उसके ऊपर तीसरे रैंक के ऊपर यानी कि तीसरी सबसे बड़ी एविएशन मार्केट है ब्रिटेन की, और ब्रिटेन ने 24 करोड़ 10 लाख पैसेंजर्स को हैंडल किया है। वहीं पर चाइना की एविएशन मार्केट सेकंड रैंक के ऊपर है। चाइना ने पिछले साल 2024 में 74 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल किया था। और नंबर 1 के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मार्केट है अमेरिका की। अमेरिका ने 2024 में 87 करोड़ 60 लाख पैसेंजर्स को हैंडल किया है। भारत और हमसे ऊपर स्पेन और ब्रिटेन का डिफरेंस केवल 2-3 करोड़ पैसेंजर्स का ही है। एंड इस साल भारत की एविएशन मार्केट का ग्रोथ रेट था 11.1%, यानी कि 2-3 सालों में भारत एविएशन मार्केट के मामले में स्पेन और ब्रिटेन दोनों को क्रॉस करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट बन जाएगा। हालांकि हम अभी भी काफी पीछे हैं। पॉपुलेशन के मामले में तो भारत सबसे ऊपर है, लेकिन अभी भी भारत की बड़ी आबादी प्लेन से फ्लाई करना अफोर्ड ही नहीं कर पाती है। भारत का आम इंसान एयर टिकट की कीमतें आज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, और प्लेन से फ्लाई करना आज भी भारत के अंदर एक लग्जरी माना जाता है। वैसे आपने कभी प्लेन से फ्लाई किया है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर, जिसके लिए दिल्ली की बीजेपी गवर्नमेंट की काफी आलोचना की जा रही है। दरअसल मॉनसून सेशन स्टार्ट हो गया है, जिस दौरान दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो पूरी तरह से पेपरलेस ऑपरेशंस के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लीन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट भी लगाया था। अभी जो पेपरलेस ऑपरेशंस वाला फैसला किया गया, न्यूज निकल कर आ रही है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिल्ली की सरकार को दिल्ली के सभी 70 MLAs को डिजिटल डिवाइसेस देनी थी, और उसी प्रावधान के चलते पेपरलेस गवर्नेंस के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी 70 MLAs को iPhone 16 Pro और iPad गिफ्ट कर दिए, जिसके चलते दिल्ली गवर्नमेंट की काफी आलोचना हो रही है। एंड इसीलिए कहा जा रहा है कि ये पेपरलेस यानी कि पेपर बचाने के लिए नहीं, बल्कि देश के टैक्स पेयर्स का पैसों का मिसयूज किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि दिल्ली के MLAs को iPhone 16 Pro और iPad इश्यू करना, क्या ये सही है, या फिर आप इसको सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टाटा कंपनी और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को लेकर। कुछ साल पहले भारत की सेना ने टाटा सफारी और महिंद्रा स्कॉर्पियो के वेरिएंट्स को इंडक्ट किया था, और मोस्टली सेना के ऑफिसर्स रैंक के लिए ये गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि टाटा कंपनी ने अपनी एक और कार इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऑफर कर दी है, जिसका नाम है लैंड रोवर डिफेंडर। न्यूज निकल कर आ रही है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने इंडियन आर्मी को लैंड रोवर डिफेंडर का कस्टमाइज्ड वेरिएंट ऑफर किया है। यानी कि जिस तरह से सफारी को इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके उसमें चेंजेस किए गए थे, सेम उसी तरह से लैंड रोवर डिफेंडर में भी कुछ स्पेसिफिक चेंजेस किए जाएंगे, और वो मॉडल फिर इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा। लैंड रोवर कंपनी को टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया था, इसलिए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि टाटा ग्रुप की डिफेंस कंपनी है, उसने इंडियन आर्मी को ये गाड़ी ऑफर की है। इंडियन आर्मी ने साल 2017 में टाटा सफारी स्टॉर्म की 3192 यूनिट्स और 2023 में महिंद्रा स्कॉर्पियो की 3320 यूनिट्स भी परचेज की थी। अब देखना ये होगा कि क्या इंडियन आर्मी लैंड रोवर डिफेंडर को सिलेक्ट करती है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के रूल में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI वापस से बांग्लादेश के अंदर एक्टिव हो गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना आपस में ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम भी कर रहे हैं। कई दशकों से पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने बांग्लादेश की विजिट नहीं की थी, और हर महीने अब पाकिस्तान से टॉप लेवल का डेलीगेशन बांग्लादेश आ रहा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार इसी महीने 23 अगस्त को पाकिस्तान की यात्रा के ऊपर आ रहा है, और ये विजिट कई दशकों के बाद हो रही है। अब ऑब्वियस है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश काफी क्लोज आएंगे, वो भी तब जब हमने बांग्लादेश में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है और बांग्लादेश के साथ हमारा ऑलमोस्ट ओपन बॉर्डर है, तो भारत को तो इसमें चिंता होगी। लेकिन बांग्लादेश ने भारत को एक मैसेज दिया है। दरअसल बांग्लादेश के जो भारत में हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्ला हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज की है। बांग्लादेश के एम्बेसडर ने कहा है कि रिसेंटली भारत में काफी चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के काफी करीब जा रहा है। इसके ऊपर बांग्लादेश के एम्बेसडर ने कहा है कि बांग्लादेश अपनी धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कभी नहीं करने देगा। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते कई दशकों पुराने हैं, जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और डीप कल्चरल टाइज के ऊपर आधारित है। इसलिए ये कहना कि शेख हसीना के जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के ऊपर खतरा आ गया है, ये पूरी तरह से गलत है। बांग्लादेश के एम्बेसडर ने कहा कि ढाका में DPS ढाका यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल ढाका नाम का एक इंडियन स्कूल आज भी चल रहा है। पॉलिटिकल नॉइस के बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी ट्रेड $13 बिलियन का हो गया है। पाकिस्तान के साथ डिफेंस टॉक्स के ऊपर बांग्लादेश एम्बेसडर का कहना है कि शेख हसीना के समय भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस लेवल की टॉक्स उस समय भी हुआ करती थी, और जहां तक बात है चाइना की, तो वो प्योरली इकोनॉमिक रिलेशन है, इसलिए भारत बिल्कुल भी चिंता ना करे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE को लेकर, जिसके अंदर भारत में
28,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स आते हैं। दरअसल सीबीएसई ने साल 2025 से 26 एकेडमिक सेशन के लिए 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 75% की अटेंडेंस को मैंडेटरी कर दिया है। अगर 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स की मिनिमम 75% की अटेंडेंस नहीं होगी तो उनको बोर्ड एग्जामिनेशन देने नहीं दी जाएगी। दरअसल जेई मेंस और जेई एडवांस और नीट जैसे कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स पे कंपटीशन बढ़ने के कारण 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स कोचिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और स्कूल की क्लासेस के ऊपर कम। स्कूल्स में स्टूडेंट की अटेंडेंस लगातार काफ़ी कम होते जा रही है, जिसकी वजह से सीबीएसई ने मिनिमम 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया लाया है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही स्टेप है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।